एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो और कोतेत्सु उस तलवार को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तब कोतेत्सु कहता है, तांजीरो, तुम्हारे पास तलवार नहीं थी ना, तो शायद तुम्हें इस तलवार को अपने पास रख लेना चाहिए। तब तांजीरो मना करने लगता है पर कोतेत्सु उसे बार बार उस तलवार को अपने पास रखने के लिए कह रहा होता है, पर तांजीरो फिर भी उसे बार बार मना कर रहा होता है। तब कोतेत्सु कहता है, क्या तुम इसे देखना नहीं चाहते? तब तांजीरो हाँ कह देता है। पर वो जैसे ही उस तलवार को निकालता है तो देखते हैं उस तलवार पर बुरी तरह जंग लगा होता है, जिससे वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। तब कोतेत्सु कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हारी इतनी ज्यादा उम्मीद बढ़ा दी थी। तब तांजीरो रोते हुए उसे कहता है, कोई बात नहीं। और तभी हम देखते हैं जंगल से कोई उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तब तांजीरो कहता है, क्या है नेजुका, क्या ये आप हो? और तब नेजुका उन दोनों से उस तलवार को लेने लगता है, पर वो दोनों उस तलवार को उसे नहीं दे रहे होते। तब तांजीरो कहता है, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आखिरकार आप है कहाँ? तब नेजुका कहते हैं, इस तलवार को मुझ पर छोड़ दो, और उन दोनों को नीचे फेंक देते हैं। पर तभी कानामोरी आकर नेजुका के गुदगुदी करने लगता है और कहता है, अब थोड़ी देर तक ये रेस्ट करेंगे, तो चलो मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। प्लीज इन्हें माफ कर देना। ये माउंटेन्स पर ट्रेनिंग कर रहे थे ताकि ये तुम्हें मरने से बचाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग तलवार बना सके। जिसे सुनकर तांजीरो एक्साइटेड हो जाता है। तब कानामोरी कहते हैं, शायद ये इसलिए खुश थे क्योंकि तुम हमेशा इनके ऊपर अपनी तलवार बनाने के लिए भरोसा करते हो। ये ऐसे ही हमेशा बाहर जाते रहते हैं क्योंकि काफी तलवारबाज इन्हें ऐसे ही छोड़ जाते हैं। तब कोतेत्सु कहता है, ये दूसरों के साथ रिलेशन बनाने में बहुत कच्चे हैं, इसी वजह से तो इनकी शादी नहीं हुई है। और तभी नेजुका को होश आ जाता है और वो कहने लगते हैं, मैं इस जंग लगी तलवार को अपने साथ ले जाऊंगा और इसे निचरिंग स्वॉर्ड पॉलिशिंग आर्ट से पॉलिश करूंगा। तब कोतेत्सु कहता है, तो आपने पहले ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहा? आप तो पागलों की तरह हमसे तलवार छीनने ही आ गए। जिसे सुनकर नेजुका को गुस्सा आ जाता है और तब कोनामोरी और तांजीरो नेजुका को गुदगुदी करने लगते हैं। तो तब नेजुका तांजीरो को नई तलवार देकर पुरानी तलवार ले जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं तांजीरो कह रहा होता है कि तो कल ये सब कुछ हुआ था। मुझे पता चला है कि उस तलवार को पॉलिश करने के लिए 3 दिन और 3 रातें लगेंगी, और वो इतना ज्यादा हार्श मेथड है कि उससे किसी पर्सन की जान भी जा सकती है, और उन्होंने मुझे उसे देखने से भी मना कर रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? अब गैन्या कहता है, चुप कर जाओ, मुझसे ऐसी बात मत करो जैसे हम दोस्त हैं। तब तांजीरो कहता है, क्या हम दोस्त नहीं है? तब गैन्या कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? भूलो मत तुमने मेरा हाथ तोड़ा था। तब तांजीरो कहता है, पर ये तो तुम्हारी गलती थी ना, क्योंकि तुमने उस लड़की को चोट पहुंचाई थी। और तब तांजीरो गैन्या को खाने के लिए कुकी देता है, पर गैन्या उसे फेंक देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब तांजीरो कहता है, 1 मिनट रुको, क्या हॉट स्प्रिंग में तुम्हारा दांत टूट नहीं गया था? तब गैन्या कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तब तांजीरो कहता है, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मेरे पास अभी भी तुम्हारा दांत है। तब गैन्या कहता है, आखिरकार तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा है? तब तांजीरो कहता है, मुझे लगा तुमने इसे गिरा दिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये वापस करना चाहता था। तब गैन्या तांजीरो को अपने कमरे से बाहर फेंक देता है। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो नेजुको की चोटी बना रहा होता है और कहता है, पता नहीं गैन्या इतना गुस्से में क्यों था, शायद उसे भूख लगी होगी। मुझे लगता है मुझे उसे कल भी खाने के लिए बुलाना चाहिए। तब नेजुको हाँ कहती है। तब तांजीरो कहता है, तो कल हम इकट्ठे नहाएंगे और इकट्ठे खाएंगे। मैं गैन्या को और भी अच्छे से जानना चाहता हूँ। तब वो नेजुको को कहता है, नेजुको देखो, मून कितना सुंदर लग रहा है। और तब हम देखते हैं एक स्वॉर्ड स्मिथ नहाकर वापिस आ रहा होता है और तभी उसे एक वास दिखाई देता है और वो जैसे ही उसके पास जाता है और तभी हम देखते हैं योको उसे अपने वास में अंदर खींच लेता है और उसके खून को पीकर उसे बाहर फेंक देता है और कहता है, इसका टेस्ट कितना बुरा था। यहाँ के स्वॉर्ड्स में खाने के लिए नहीं बने हैं, पर कोई बात नहीं, मैं इस विलेज को डिस्ट्रॉय करके डेमन हंटर्स को कमजोर बना सकता हूँ। और तब यहाँ हैंग टेंगू कहता है, शुक्र है योको की मदद से हमने इस विलेज को ढूंढ लिया, पर हमारे लॉर्ड को बहुत गुस्सा आता है, तो जल्दी करो, हमें यहाँ सबको मारना होगा। और तब यहाँ गैन्या अपने स्वॉर्ड स्मिथ से मिलने जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। और तब यहाँ मिस छाशिरा तांजीरो से पूछता है, क्या तुम कानामोरी को जानते हो? तब तांजीरो कहता है, आखिरकार तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पर तुम कानामोरी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो शायद इस टाइम नेजुका के साथ होंगे। तब मिस छाशिरा कहता है, कानामोरी मेरा न्यू स्वॉर्ड स्मिथ है, तो नेजुका कहाँ है? तब तांजीरो कहता है, क्या हम उन्हें इकट्ठा ढूंढे? तब मिस छाशिरा कहता है, तुम लोगों की इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्या तुम्हें अपने बारे में चिंता नहीं होती? तब तांजीरो कहता है, क्योंकि अगर मैं दूसरों का अच्छा करूँगा तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। तब मिस छाशिरा कहता है,
है, एक सेकंड, तुमने क्या कहा? और तभी हम देखते हैं नेजुको उठ जाती है और तब तांजीरो कहता है चलो हैगा नेजुका के पास इकट्ठे चलते हैं। तब मिस छाशिरा कहता है ये लड़की बहुत अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ, क्या मैं इससे पहले भी मिला हूँ, क्या ये पहले से ही ऐसी थी? तब वो तीनों एक दूसरे को देखकर सोचने लगते हैं। तब तांजीरो कहता है क्या कोई यहाँ पर आया है? तब मिस छाशिरा हाँ कहता है और हम देखते हैं फंटांगो अंदर आने लगता है। तब तांजीरो सोचता है रुको, क्या ये एक डेमन है? आखिरकार ये डेमन यहाँ कैसे आया? आखिरकार मैंने इसे पहले महसूस क्यों नहीं किया? ये डीमन पक्का एक अपर रैंक का है। तब मिस छाशिरा अपनी तलवार निकाल के कहता है फोर्थ फॉर्म शिफ्टिंग फ्लो स्लैश। और वो डीमन उसके हमले से बच जाता है और रोते हुए कहता है प्लीज रुक जाओ, मुझे परेशान मत करो, इससे बहुत दर्द होता है। तब तांजीरो सोचता है अब रुकना मत, इस डीमन ने बहुत लोगों को मारा है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये मिस छाशिरा के अटैक को डॉज नहीं कर पाता। और तब तांजीरो कहता है हिनोकामी कागरा सनफ्लावर थ्रस्ट। तब तांजीरो सोचता है आखिरकार ये हमला क्यों नहीं कर रहा है? क्या ये अपर रैंक नहीं है? और तब हम देखते हैं नेजुको ट्रांसफॉर्म होके उस डीमन को मारने लगती है। और तांजीरो कहता है नेजुको इस फॉर्म को यूज मत करो, वापस नॉर्मल हो जाओ, नहीं तो तुम डीमन बन जाओगी। और तभी मिस छाशिरा फंटांगो का सिर काट देता है। और तांजीरो सोचता है ये बहुत तेज था, पर अगर अपर रैंक का सिर भी कट जाए और तब भी उसका मतलब ये नहीं होता कि वो मर चुका है। और कहता है मिस छाशिरा अलर्ट रहिए। और तब हम यहाँ देखते हैं फंटांगो के सिर में से एक और बॉडी निकल आती है और उसकी दूसरी बॉडी भी खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर तांजीरो बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है मैं पीछे वाले को संभालता हूँ। और वे दोनों जैसे ही उस डीमन पर हमला करने लगते हैं, वो डीमन एक हल्की सी हवा के झोंके से उन दोनों को दूर फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं नेजुको तांजीरो को पकड़ लेती है और मिस छाशिरा दूर फेंका जाता है। तब वो डीमन हंसते हुए कहता है कितना मजा आ रहा है, वो छोटा सा बच्चा कितनी दूर उड़ते हुए गया है ना सेकिडो? तो सेकिडो कहता है इसमें कोई मजा नहीं है, मैं बस गुस्से में हूँ। मैं इसलिए भी गुस्से में था क्योंकि मुझे कारेकू के साथ मिक्स कर दिया गया था। तब काराकू कहता है तो अब तुम खुश नहीं हो कि हम दोनों अलग हो गए हैं? तब तांजीरो सोचता है लगता है इन दोनों के सिर भी एक ही टाइम पर काटने होंगे। तब सेकिडो अपनी छड़ी से तांजीरो पर हमला करता है। तब तांजीरो सोचता है आखिरकार ये क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, लगता है कोई छते है। और तभी हम देखते हैं बेनिया उस डीमन के ऊपर गोलियों से हमला कर देता है, जिससे उन दोनों का सिर उड़ जाता है। तब तांजीरो सोचता है क्या ये गन है? ये तो बिल्कुल नीचरिंग स्वॉर्ड्स की तरह स्मेल कर रही है। तब काराकू कहता है इसमें कितना मजा आया, मैंने ऐसा हमला पहले कभी महसूस नहीं किया। तब तांजीरो कहता है बेनिया रुक जाओ, चाहे तुम्हारा वेपन जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, ये दोनों हार नहीं सकते। तुम इन्हें जितनी बार अलग करोगे उतनी बार ये जनरेट होकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये लोग खुद जानबूझ के हमें अपना गला काटने दे रहे हैं, इन्हें अपने सिर कटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तांजीरो सोचता है तो इसका मतलब इनका सिर इनकी कमजोर जगह नहीं है। तो अब जब इनके पास 4 बॉडीज हैं तो ये और जल्दी रीजनरेट करेंगे, इनका कोई वीक स्पॉट तो होगा। और तभी हम देखते हैं एक डीमन तांजीरो को लेकर उड़ने लगता है और कहता है इसमें कितना मजा आ रहा है, काफी टाइम हो गया मुझे ऐसे अलग हुए। और तांजीरो सोचता है तो ये उड़ सकता है, इन सभी के पास अपनी अपनी अलग एबिलिटीज हैं। और कहता है नेजुको मेरी चिंता मत करो, जाओ गेनिया की मदद करो। और वो देखता है एक डीमन अपनी छड़ी को गेनिया के आर पार कर देता है और कहता है नेजुको जाओ और गेनिया की मदद करो। तभी वो डीमन तांजीरो पर हमला करने लगता है और तांजीरो हिनोकामी कागरा से खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। और सोचता है मुझे जल्दी से खड़ा होना होगा, यहाँ विलेजर्स खतरे में है, मुझे उन सबको बचाना होगा। मैं उस हमले की वजह से कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ। और तभी तांजीरो देखता है वो डीमन फिर से तांजीरो पर हमला करने लगता है और यहाँ मिस छाशिरा भागते हुए सोच रहा होता है मैं बहुत दूर चला गया था, मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। और तब हम देखते हैं तेत्सु एक डीमन से अपने आप को बचा रहा होता है और मिस छाशिरा सोचता है इसे बचाना मेरी प्रायोरिटी नहीं है, तो यहाँ रुकने का कोई रीजन नहीं है। तो अगर पूरे विलेज पर हमला हुआ है तो मुझे सबसे पहले विलेज चीफ को बचाना होगा और मुझे उन लोगों को भी बचाना होगा जिनके पास बहुत अच्छी स्किल्स और एबिलिटीज हैं। मेरे लिए इस टाइम सबसे जरूरी उस अपर रैंक डीमन को हराना है ताकि मैं इस विलेज को बचा सकूं और इस अनस्किल्ड स्वॉर्ड स्मिथ को बचाना मेरा काम नहीं है। और तभी उसे तांजीरो की बात याद आती है और हम देखते हैं मिस छाशिरा उस बच्चे को बचा लेता है और उसे भागने के लिए कहता है और कहता है तुम बस मेरे रास्ते में आओगे तो यहाँ से चले जाओ। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।